बस दो ही बात बोलेंगे। मुख्तार अंसारी गरीबों का मसीहा थे और जो लोग बोलते हैं बाहुबली थे तो आज उनके जनाजा में लाखों की भीड़ नहीं होती, वहाँ पे मिठाई बांटी जाती अगर वो बाहुबली होते तो। वो गरीबों के लिए लड़ते थे, आवाज़ उठाते थे, खड़े होते थे। जब एक साइड से खड़े होइएगा तो दूसरे साइड से अब बुरा आपको बनना है, होना है। तो वो गरीबों का मसीहा थे। सरकार अब उनको जो बोले, नेशनल मीडिया जो बोले, वो उनका काम है, वो बोलते रहें। गाजीपुर में कितने घरों में चूल्हा नहीं जला? पहले दिन तो मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि सबको, हम मुसलमानों की ये यकीन है कि हमको एक दिन मरना है, मौत बरहक है। और जिस दिन ये सुना गया उसी दिन मतलब रोज़ा रखते हुए लोग घर में खाना नहीं, बना हुआ खाना नहीं खाए। मेरा मामा का लड़का है। लग रहा है कि अब जो है गाजीपुर भगवा रंग में रंग जाएगा क्या मुख्तार जी के जाने के बाद? नहीं, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। जब एक आदमी जाता है तो अभी हर घर में मुख्तार बन के निकलेगा और इंशाल्लाह ये चीज़ नहीं होगा। मुख्तार सबके दिलों में अभी भी जिंदा है और इंशाल्लाह ताउम्मीद जिंदा रहेगा। और उनकी जो छवि है और उनकी जो पहचान है, मैंने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों में इस चीज़ का दुख है कि वो बेचारे चले गए इस दुनिया से। और जिस तरह गवर्नमेंट इंडिया की जो हाईलाइट कर रही है, ये बिल्कुल सरासर जुल्म है मुसलमानों के साथ खास करके। और ये मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि हर धर्मों के लिए और हर धर्म जाति के लोगों के लिए बहुत ही रहनुमा और अच्छे रहमदिल आदमी थे। और हमने खुद वहाँ रह करके मैंने पढ़ाई किया, मऊ में रह करके मिफ्ताहुल उलूम में मैंने वहाँ जो है 3 साल की तालीम पाई है। वो आते जाते थे, उनके भाई भी आते थे हमेशा और काफ़ी अच्छा यानी गठजोड़ था उनका, मोहब्बत थी, प्रेम था लोगों के साथ। कि हमारे जो जनाब मुख्तार अंसारी साहब थे, वो एक इतने अच्छे इंसान थे, इतने अच्छे, चाहे वो किसी भी ज़ात के लिए हो, किसी भी धर्म के लोगों के, सबके काम आते थे वो। और सबसे बड़ी बात है कि मैं तो सरासर यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को ब्लेम करता हूँ कि एक 5 बार का वो विधायक थे, उनकी जब जान की हिफाजत नहीं कर पाए वो लोग, तो मुझे लगता है इससे बद से बदतर और कुछ नहीं हो सकता है। जेल जाने के बाद भी लोगों में एक ये मोहब्बत थी उनके लिए और वो लोग सोचते थे कि एक ना एक रोज़ निकलेंगे वो, और हमारे लिए जिस तरह वो काम करते थे, कौम के लिए रहनुमा बनते थे, लीडर की तरह सामने आते थे, वो उम्मीद थी लोगों को। जी। तो क्या कह रहे थे मुख्तार अंसारी के एक्सपायर होने के बाद जो है पोस्टमार्टम आई, उन्होंने कहा कि स्लो पॉइजन हुआ, तो इसको कैसे देख रहे हैं आप लोग गाजीपुर? सरकार की चाल है। बस दो ही बात बोलेंगे। मुख्तार अंसारी गरीबों का मसीहा थे और जो लोग बोलते हैं बाहुबली थे तो आज उनके जनाजा में लाखों की भीड़ नहीं होती, वहाँ पे मिठाई बांटी जाती अगर वो बाहुबली होते तो। वो गरीबों के लिए लड़ते थे, आवाज़ उठाते थे, खड़े होते थे। जब एक साइड से खड़े होइएगा तो दूसरे साइड से अब बुरा आपको बनना है, होना है। तो वो गरीबों का मसीहा थे। सरकार अब उनको जो बोले, नेशनल मीडिया जो बोले, वो उनका काम है, वो बोलते रहेंगे। आपको खबर मिली मुख्तार अंसारी के मतलब कि उनके देहांत की? मैं तो बिहार से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैंने पढ़ाई मऊ में रहकर किया है। और उनकी जो छवि है और उनकी जो पहचान है, मैंने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों में इस चीज़ का दुख है कि वो बेचारे चले गए इस दुनिया से। और जिस तरह गवर्नमेंट इंडिया की जो हाईलाइट कर रही है, ये बिल्कुल सरासर जुल्म है मुसलमानों के साथ खास करके। और ये मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि हर धर्मों के लिए और हर धर्म जाति के लोगों के लिए बहुत ही रहनुमा और अच्छे रहमदिल आदमी थे। और हमने खुद वहाँ रह करके मैंने पढ़ाई किया, मऊ में रह करके मिफ्ताहुल उलूम में मैंने वहाँ जो है 3 साल की तालीम पाई है। वो आते जाते थे, उनके भाई भी आते थे हमेशा और काफ़ी अच्छा यानी गठजोड़ था उनका, मोहब्बत थी, प्रेम था लोगों के साथ। और हम लोगों को भी दुख हुआ, हालांकि बिहार से हम लोग बिलोंग करते, लेकिन उनकी जो छवि है पूरे हिंदुस्तान में इस चीज़ का मैसेज गया और कहीं ना कहीं मुसलमानों को इस चीज़ का दुख है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जालिमाना जो हरकत कर रही है गवर्नमेंट, ये सरासर जुल्म है। खास करके ये रमज़ान जहर दिया गया या मौत हुई है उनकी? मौत तो बरहक है, मौत तो बरहक है। जिसका जो अल्लाह वक्त लिख देता है उसको जाना ही है, लेकिन उसके साथ एक साजिश करना, साजिश के तौर पे किसी के साथ इस तरह का ट्रीट करना, ये गलत है। ये गवर्नमेंट को इस पर नज़र रखनी चाहिए। गवर्नमेंट के अंदर में थे वो, आवाम के पास नहीं थे, वो गवर्नमेंट के पास थे, जेल में थे। उसके बाद ये हादसा होना, ये बहुत। मऊ में कितना साल थे? 3 साल? 3 साल तक मैं था। तो महमूदाबाद से कितना दूर पर? मोहम्मदाबाद से करीब 30 किलोमीटर, 30-35 किलोमीटर है वहाँ से। लोग वहाँ पे घबराते थे या खुश रहते थे? नहीं, उनके जेल जाने के बाद भी लोगों में एक ये मोहब्बत थी उनके लिए और वो लोग सोचते थे कि एक ना एक रोज़ निकलेंगे वो, और हमारे लिए जिस तरह वो काम करते थे, कौम के लिए रहनुमा बनते थे, लीडर की तरह सामने आते थे, वो उम्मीद थी लोगों को। जी। तो जैसे आप लोग भी तो गाजीपुर से ही? जी बिल्कुल। क्या है माहौल अभी? जब फ़ोन पर आपसे घर वालों के, आपके भाई बंधु दोस्तों से बात हो रही, तो क्या माहौल? जी बहुत ही दुख के माहौल है वहाँ पे। लोग बहुत तकलीफ़, परेशान, मतलब बहुत मायूस होकर रह रहे हैं वहाँ पे अभी, कि उनको लग रहा है कि घर का कोई फर्जंद जो होता है वो चला गया उनके साथ। जैसे होता है ना कि कभी हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा कोई भी यहाँ से इंतकाल कर जाता है, ऐसा वहाँ के लोगों के अंदर महसूस हो रहा है।
और मैं कहना ये चाहता हूँ कि जिससे कि हमारे जो जनाब मुख्तार अंसारी साहब थे, वो एक इतने अच्छे इंसान थे, इतने अच्छे चाहे वो किसी भी ज़ात के लिए हो, किसी भी धर्म के लोगों के, सबके काम आते थे वो। और सबसे बड़ी बात है कि मैं तो सरासर यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को ब्लेम करता हूँ कि एक 5 बार का वो विधायक थे, उनकी जब जान की हिफाजत नहीं कर पाए वो लोग, तो मुझे लगता है इससे बद से बदतर और कुछ नहीं हो सकता है। ये रमज़ान में ही 3 बड़े कांड हुए। सैयद शहाबुद्दीन बिहार का सबसे बड़ा मुसलमानों का नेता, फिर उसके बाद अतीक अहमद इलाहाबाद का लोकसभा का सांसद थे वो, और मुख्तार अंसारी पूर्वांचल का सबसे बड़ा कह सकते हैं खानदान, परिवार, पॉलिटिशियन। उन तमाम लोगों की मौत या हत्या या मर्डर सब जो है रमज़ान में ही हुआ। किसी का 18, किसी का 15, किसी को 20 रमज़ान। तो रमज़ान से इन लोगों के कनेक्शन को कैसे देख रहे हैं? रमज़ान से कनेक्शन कहते हैं कि मौत तो बरहक है, अल्लाह ताला ने सबका एक दिन वक्त मुकर्रर किया है, ठीक है। बट चीज़ ये है कि मतलब रमज़ान ही क्यों ऐसा, इसका मतलब कुछ बोला नहीं जा सकता है। बट ये है कि इनको मुसलमान के जो लोग हैं, जो मुसलमान के नामी लोग, उनको मारना है, बिकॉज उनको वोट बैंक की राजनीति करना है, लोगों को खुश करना है, जो गैर मज़हब के लोगों को उनको खुश करना है कि इनको मारो, और ताकि उनके अंदर एक ये जाए मैसेज जाए कि देखो हम आपके रहनुमा हैं, आपके चाहने वाले, हम उन लोगों को मार रहे हैं जो आपके लिए सही नहीं है। बट वो मुख्तार अंसारी साहब ऐसे इंसान थे जो हर कौम, हर धर्म के लोगों के लिए खड़े होते थे। ठीक जी, बताइए ना। कि मैं इस गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ कि ये बीजेपी गवर्नमेंट ये चीज़ भूल जाए, और ये धर्म की जो राजनीति करते हैं, जो धंधा बना रखा है इन्होंने, इसको बंद करे। मुसलमान जगा हुआ है, सोया नहीं है। जिस दिन अच्छे से अगर जाग जाएगा तो फिर ये सरकार को मुंह तोड़ जवाब भी देना जानता है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि इस देश की मिट्टी में सभी का खून है शामिल, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो इसीलिए मैं इस गवर्नमेंट को खुला ऐलानिया कहना चाहता हूँ कि ये धर्म की राजनीति बंद करे। किसी को माफिया बना देना, किसी को कुछ बना देना, ये अच्छी चीज़ नहीं है। किसी पे ईडी जांच करवा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल साहब चले गए जेल, फिर अभी बाहर आए हैं। ये क्या है? ये हिंदुस्तान में आप तरक्की पे बात कीजिए ना, डेवलपमेंट पे बात कीजिए ना। इस तरह किसी पे इल्ज़ाम लगा करके जेल में डाल देना, उसको फिर मार देना, ये इंसानियत है? इंसानियत की राजनीति कीजिए, ये धर्म की राजनीति। राम मंदिर बना दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं, खुशी है, चलिए कोई बात नहीं है। लेकिन इस तरह आप मोहब्बत मुसलमानों से भी तो कीजिए। इस देश की आज़ादी में क्या मुसलमानों ने कुर्बानी नहीं दी? चांदनी चौक से लेकर लाल किले तक जो उलमाओं की गर्दनें लटकी, क्या इसका कोई सबूत नहीं है इंडिया में? हमने भी पढ़ाई किया है, लेकिन मुसलमान, और मैं अपनी कौम के लोगों से ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को तालीम दीजिए, और अच्छी तालीम दीजिए, इधर उधर की तालीम नहीं, अच्छी तालीम दीजिए। और अपने उलमाओं के बारे में बताइए कि उन्होंने कैसे कैसे कुर्बानियाँ दी इस देश के लिए। जब तक आप हिस्ट्री नहीं मालूम करेंगे, ये बीजेपी जाहिल कौम, जाहिल लोग इसी तरह आप पे दबाव बनाएंगे और इसी तरह आप पे अत्याचार करेंगे। ये लोग जब तक आप तालीम नहीं लेंगे, जब तक स्टडी नहीं करेंगे, किसी चीज़ को मालूम नहीं करेंगे, आप नहीं बच सकते। इस देश में बचना है तो अपने आप को समझिए और अपनी तालीम पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो एक आध साथी और लेंगे, बात करेंगे कि गाज़ीपुर वाले साथी हैं, गाज़ीपुर वाले हैं। तो सर ये बताइए कि आप लोग तो पश्चिम बंगाल कोलकाता में रहते हैं, गाज़ीपुर से लगाव है, आप लोग का आबाई घर है। गाज़ीपुर में कितने घरों में चूल्हा नहीं जला? पहले दिन तो मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि सबको, हम मुसलमानों की ये यकीन है कि हमको एक दिन मरना है, मौत बरहक है। और जिस दिन ये सुना गया उसी दिन मतलब रोज़ा रहते हुए लोग घर में खाना नहीं, बना हुआ खाना नहीं खाए। मेरा मामा का लड़का है जो काफ़ी लोग से क्लोज है, आज मेरी उनसे बात हुई, वो गए थे मिट्टी देने, तो उन्होंने ये कहा कि बोलो वो लोग इतने हिम्मत से काम किए हैं कि अभियाल को मना कर दिया गया कि आप मत आइए। उमर अंसारी जो उनके छोटे बेटे हैं, उन्होंने मना किया कि बाबा आप मत आइए, आपके जान का भी खतरा है, मैं सब डील कर लूँगा, आप वहाँ देखिए। तो उन लोग को हिम्मत की दाद देनी होगी अभी भी, अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस तरह ये षड्यंत्र आप बताया कि रमज़ान में ही क्यों चुना गया है, तो रमज़ान में लोग जानते हैं कि मुसलमान जो है परहेजगारी करता है, तो मुसलमान रमज़ान में उग्र नहीं होगा। ये लोग साजिश है कि रमज़ान में मुस्लिम जो इबादत करते हैं तो उसमें नहीं पड़ेंगे। इसके वजह से ये लोग जितने भी हमारे बड़े लोगों को हत्या के में डाले हैं, तो यही उन लोग का मेन प्लान है कि रमज़ान का ही मौका चुना जाए। तो क्या लग रहा है कि अब जो है गाज़ीपुर भगवा रंग में रंग जाएगा क्या मुख्तार जी के जाने के बाद? नहीं, इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। जब एक आदमी जाता है तो अभी हर घर में मुख्तार बन के निकलेगा, और इंशाअल्लाह ये चीज़ नहीं होगा। मुख्तार सबके दिलों में अभी भी जिंदा है और इंशाअल्लाह ताउम्मीद जिंदा रहेगा। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।